अगर आपके बाल रूट से कमज़ोर हों या फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों या फिर उनमें शाइनिंग वगैरह कम हो गई हो, तो बालों को नरिश करने के लिए हमने एक होम रेमेडी ट्राई की है। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस होम रेमेडी को आप एक बार ज़रूर यूज़ करें। तो इसको हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा बालों में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अगर हम इसको सैटरडे ऑल ओवर नाइट के लिए बालों में लगा के छोड़ देंगे और संडे को वॉश कर लेंगे तो भी इतने से ही मतलब बालों में अगर सैटरडे को हम ऑल ओवर नाइट इस ऑयल को यूज़ करके सो जाते हैं और संडे को अगर वॉश कर लेते हैं तो फिर पूरे सप्ताह भर हमको किसी भी टाइप का ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे कि आपको खुद ही उसका इफ़ेक्ट समझ में आने लगेगा। एक तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए तो ये परफ़ेक्ट ऑयल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट किया है। तो चलो बताते हैं कि इस होम रेमेडी में हमने क्या-क्या यूज़ किया है। टोटल चीज़ें तो जो हैं वो लगभग किचन से ही हमने ली हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं ली हैं उसको भी हम बताते हैं। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करें अगर बालों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी तरीके से। मेरे बाल रूट से बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और रूखे-सूखे से हो रखे थे, 2 मुँहे भी हो गए थे और जब से हमने इस वाले ऑयल का यूज़ किया है तब से हमारे बाल देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल एलोवेरा तोड़ के लाते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए एलोवेरा जो कि हमने छत के गमले में ही लगा रखा है, क्योंकि मैं शुद्ध एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ और जब कहीं बाहर जाती हूँ तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा टेरिस्ट से लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ और क्या क्या पड़ेगा उसमें। आपके पास में अगर एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो एलोवेरा जो जेल आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये है एलोवेरा का पेड़, इसमें से हम 2 पत्ते काटेंगे। तो फाइनली मैंने ये 2 पत्ते कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसके ऊपर का जो छिक्कल है उसको हमें हटाना है। तो छोटे छोटे पीसेस में पहले मैं इसको कट कर लूँगी और फिर इसके बाद में इसके ऊपर का जो छिक्कल है उसको मैं हटाऊँगी। तो इस तरह से हमको पूरा एलोवेरा इस तरह से ऊपर से उसका छिक्कल हटा देना है और उसके बीच का जो पल्प होता है केवल हमें उसी का यूज़ करना है। तो देख रहे हैं जैसे कि ये तो इसी को केवल हमें यूज़ करना है। तो इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसका पूरा पल्प निकाल लेना है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है जैसे कि मैंने किया है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने वाली चीज़ हो वैसे इसको खाते भी हैं पर इसका टेस्ट ना बहुत कड़वा होता है भाई, हम तो नहीं खा पाते हैं, पर बहुत सारे लोग इसको खाने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमने पूरा कट कर लिया है, जेली जैसी लग रही है। और इसके बाद में हमको लेना है ये अनियन, ये 2 अनियन हमने लिए हैं, इनका छिलका हटा के हमको अच्छे से कट कर लेना है। और इसको हमें ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मेरी आँख में बहुत ज़्यादा अनियन लगता है, तो इसको हमें इस तरह से महीन महीन कट कर लेना है इस तरीके से।
और अब मैं लेके आई हूँ ये कड़ी पत्ता। इसकी सारी जो पत्तियाँ हैं उसको हमें अच्छे से वॉश करके और फिर एक एक करके अलग करके एक बाउल में रखनी है। तभी इन सारी पत्तियों को हमें अच्छे से तोड़ लेना है, ऐसे करके एक एक करके। एक लीफ सी इधर गिर गई है, लीफ सी ये गिरी है। तो इस तरह से सारी पत्तियाँ इसकी हमें तोड़ लेनी है। ये वही कड़ी पत्ता है जिसको हम कड़ी में यूज़ करते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं। ये हमने अपने यहाँ गमले में ही लगा रखी है। तो ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी पत्तियों को तोड़ लिया है। अब हमको लेना है ये अदरक का टुकड़ा और उसको कद्दूकस से हमें अच्छे से कस कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने अदरक को कस लिया है। और इसके बाद में अगर बालों में हमारे डैंड्रफ है तो हम नींबू का भी यूज़ करेंगे। इसका हमें रस निकाल लेना है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं जो कि हम इनके ऑयल का यूज़ करेंगे इसमें। तो ये हमने टोटल 5 लिए हुए हैं। और इसके बाद में ये सरसों का तेल है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सबसे पहले सरसों का तेल हम डालेंगे। और उसी में हम ये कोकोनट ऑयल भी डालेंगे। ठीक है। और इसके बाद में हमने लिया कोकोनट ऑयल। ये देखिए ये कितना है, ये 175 ml है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ में ली हैं। तो ये है कड़ी पत्ता और ये है अदरक और ये है मेथी दाना और विटामिन ई के कैप्सूल हैं और ये लेमन जूस है और ये ऑनियन है और ये इसको बोलते हैं कलौंजी जो अचार में डाली जाती है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और ये एलोवेरा का पल्प है और ये सरसों का तेल है और ये कोकोनट ऑयल है। ये देखिए दोनों ही ऑयल जो थे वो हमने कढ़ाई में ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले जो ये कलौंजी है हम इसको इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद में हम जो ये हमारा मेथी दाना है ये मेथी दाना इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद में हम इसमें जो ये मेरा कड़ी पत्ता है वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें कसी हुई ये अदरक डालेंगे और इसके बाद में हम इसमें जो हमने ऑनियन कट किया था वो ऑनियन डालेंगे। जो हमने एलोवेरा के ये पल्प निकाल के रखा था अब एलोवेरा का पल्प इसमें ऐड करेंगे।
इसके बाद में जो हमने लेमन जूस निकाल के रखा था, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद में हम विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं उनका ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसको हम मिक्स वेल करने के बाद में गैस पे पकने के लिए रखेंगे। देख सक रहे हैं कि अच्छे से पकने लग गया है और इसे तब तक पकाएंगे जब तक के लिए ये अच्छे से पक नहीं जाए और उसकी पत्तियां वगैरह अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए, तब तक के लिए इसको पकाएंगे। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बीच बीच में इसको चलाते भी रहें। इस तरह से देखिएगा ये पक रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पक भी चुकी हैं। ये प्याज वगैरह एकदम से इसमें से पक चुका है और जो कड़ी पत्ता था वो भी एकदम से ड्राई हो चुका है। तो अभी थोड़ा और इसको पकाना है हमें, तो अच्छे से जब तक ये सारी चीज़ें भुन नहीं जाती हैं तब तक अभी हमें इसको अच्छे से चलाते हुए, बार बार चलाते भी रहना है, चलाते हुए इसको पकाना है। तो फाइनली ये हमारा ऑयल बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से भुन गई हैं और देख सकते हैं कि अच्छे से पक चुका है ये। तो इसको अब हम एक छन्नी से अच्छे से छान लेंगे ठंडा होने पे, और फिर दिखाते हैं किस तरह से ये बनके तैयार हुआ है। इसको छानने के लिए सबसे पहले हमें एक छन्नी लेनी है और छन्नी के ऊपर इस तरह से हमें एक कपड़ा भी डालना है जिसमें कि अच्छे तरीके से साफ़ होके हमारा ऑयल निकले, और फिर इस तरह से उसको हमें धीरे धीरे छान लेना है। तो जो ये सरसों की तेल की खाली शीशी थी ना, तो इसी बाटल में हम इस वाले ऑयल को डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये 300 ml की बाटल है और ये पूरी भर चुकी है और थोड़ा सा ये बच भी गया है। इसमें हम कैप लगा देंगे और अब ये यूज़ करने के लिए हमारे रेडी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो हो सकता है कि पहले सप्ताह में इसके रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ना लगें, तो 2-3 सप्ताह कंटिन्यू इसका यूज़ करें, फिर इसके बेनिफिट्स आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा हेयर एंड केयर कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बेनिफिट्स भी हमको बताएं यूज़ करके कि आप लोगों को कितने ज़्यादा यूज़फुल लगा ये ऑयल। थैंक यू।